गई थी कि अगर वो बाहर आ जाता तो कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स बदल जाती, या फिर इस कत्ल की कहानी कुछ और है। हिमानी की मौत का सच 72 घंटे और 25 किलोमीटर के दायरे में दफन है। ब्लू कलर के सूटकेस में बॉडी, दोनों हाथों में मेहंदी, गले में लिपटी काली चुन्नी और नाक से बहता खून। जैसे ही लाश की पहचान हुई, हरियाणा में हंगामा मच गया, क्योंकि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की है। लाश सूटकेस में थी और सूटकेस हरियाणा के सांपला बस स्टैंड में मिला। अब इसके पीछे दो थ्योरी हो सकती है, या तो हिमानी को मारकर उसकी लाश को शहर के बाहर ठिकाने लगाने का मकसद था, या हिमानी को कहीं और मारकर उसकी लाश को यहां छोड़ दिया गया होगा। इस समय हम रोहतक से 30 किलोमीटर दूर सांपला बस स्टैंड में खड़े हैं और ये वही बस स्टैंड है जहां पे कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की डेड बॉडी एक नीले कलर के सूटकेस में मिली। काफ़ी चहल पहल वाला ये बस स्टैंड है। सुबह से ही यहाँ पे लोग आने शुरू हो जाते हैं। इंटरस्टेट बसें यहाँ से चलती हैं, गुरुग्राम के लिए यहाँ से बस चलती है, तो सुबह से ही चहल पहल रहती है। लेकिन कल 11 बजे यहाँ पे हड़कंप मच गया, क्योंकि कांग्रेस की महिला नेता जो 30 वर्ष की थी, काफ़ी एक्टिव थी, हरियाणा में रोहतक में जानी जाती थी, हिमानी नरवाल की डेड बॉडी एक 1.5 फुट के नीले सूटकेस में मिली। डेड बॉडी को काली चुन्नी से बांधा हुआ था। डेड बॉडी के होंठ नीले पड़े हुए थे, खून के निशान थे। ये डेड बॉडी को देख के लोग समझ पा रहे थे कि बहुत बेरहमी से उसका मर्डर किया गया और फिर उसे मौका पाके सांपला बस स्टैंड के ठीक पीछे सूटकेस में फेंक दिया गया। यह सिर्फ हत्या का केस है या पॉलिटिकल बदले का केस है? दोनों एंगल से तहकीकात हो रही है, क्योंकि जो आरोप हिमानी की मां ने लगाए हैं उससे इतना तो साफ है, इस केस में कई परतें हैं, हर एक परत में एक राज छिपा है। पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे, और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भी ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। हरियाणा में हिमानी का पॉलिटिकल ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी सच है, जब कोई लड़की तेजी से आगे बढ़ती है तो उसके दुश्मन भी तेजी से बन जाते हैं। हिमानी नरवाल के साथ क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, किस लिए हुआ होगा, इन सवालों के जवाब समझने के लिए हिमानी के बैकग्राउंड को तलाशना होगा। हिमानी पिछले 3 दिन से लापता थी। पिछले 5 महीने से रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में किराए के कमरे में रहती थी और रोहतक के बस स्टैंड में वो सूटकेस में मरी मिली। यानी जो कुछ हुआ वो इन 72 घंटों के बीच हुआ होगा। अब इन 72 घंटों में क्या क्या हुआ है, उसके एक एक घंटे के रूटीन को समझना होगा। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हिमानी के साथ मारपीट की गई, फिर उसका गला दबाया गया। के तहत हिमानी की डेड बॉडी को सांपला बस स्टैंड के पीछे ठीक इसी जगह में नीले सूटकेस में फेंका गया। ये अगर आप पूरा इलाका देखेंगे तो बस स्टैंड के पीछे का इलाका है। इस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, केवल यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं, पैदल भी लोग यहाँ पे बेहद कम आते हैं। या अगर कोई यहाँ पे सूटकेस रखता है तो देखने वाला यानी उसे पहचानने वाला भी यहाँ पे कोई इंसान नहीं है। इसी जगह पे उस नीले सूटकेस को रखा गया। जब सुबह आसपास के इलाके की दुकानें खुली, क्योंकि
कि यहाँ से 100 मीटर दूर पे कुछ दुकानें हैं, कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, फल फ्रूट के ठेले हैं। तो उन लोगों ने जब यहाँ पे सूटकेस देखा तो पुलिस को उसकी सूचना दी। पहले लगा कि कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, लेकिन जब पुलिस आई तो पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो देखा कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में रखी हुई है। 1.5 फुट के सूटकेस में बॉडी को बुरी तरीके से रखा गया था, मार पीट के उस बॉडी को उसके अंदर रखा था। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, पुलिस भी इस बात को कह रही है कि मर्डर से पहले हिमानी के साथ मारपीट हुई और उसका गला भी दबाया गया, क्योंकि गले में भी निशान मिले हैं। हिमानी के हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है या तो वो कहीं किसी शादी के लिए तैयार हुई थी या कुछ दिनों पहले किसी शादी में उसने शिरकत की थी। लेकिन कौन हिमानी नरवाल की डेड बॉडी को सांपला बस स्टैंड के ठीक पीछे छोड़ के गया, ये पुलिस के लिए अभी भी गुत्थी बनी हुई। हिमानी नरवाल रोहतक के ही एक गांव में शादी में गई थी। आखिरी बार वही देखी गई थी। इसकी गवाही हिमानी के हाथों में लगी मेहंदी भी दे रही है। अब क्या शादी के दौरान हिमानी के साथ कुछ हुआ या फिर शादी का फायदा उठाकर हिमानी को मारने की साजिश रची गई? हिमानी के कातिल तक पहुंचने का रास्ता रोहतक के 25 किलोमीटर के रेडियस में है। इन्हीं 25 किलोमीटर में हिमानी की हत्या की वजह और कातिल का सुराग मौजूद होगा। सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में है और वो बस स्टैंड के पास में पड़ी थी। लड़की की पहचान हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। अभी आज पोस्टमार्टम होगा, अभी इन बातों के बारे में नहीं पता, अभी ज़्यादा जल्दबाजी है। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। लड़की की पहचान हुई है अभी जस्ट। हिमानी मर्डर केस हरियाणा का पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 को जो आपका इवेंट पता नहीं, मैं तो कोई इवेंट हुआ नहीं। मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। सरकार का जिम्मेवारी है, मैं दबाव में है। सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में, ये देखिए ना, मैं आपको देखूँ, ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में तीसरे नंबर पे देश में जी है जी। रेप में तीसरे नंबर पर है और रेप अंडर 376 दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हिमानी नरवाल की हत्या बेरहमी से की गई और उसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी थी। हिमानी के हत्यारे तक पहुंचने की पहली कड़ी ये सूटकेस है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जिसमें लाश मिली वो सूटकेस हिमानी का ही था। हम उसी घर पे मौजूद हैं जहां पे हिमानी किराए पे अकेले रहती थी। और जो सबसे बड़ी बात है, जिस सूटकेस में हिमानी की डेड बॉडी मिली वो हिमानी के भाई का कहना है कि हिमानी के परिवार का ही है। इसीलिए अब पुलिस ये अंदाज़ा भी लगा रही है कि जो आरोपी है वो क्या हिमानी के घर अक्सर आया जाया करता था या परिवार से ही जुड़ा हुआ था या पार्टी से जुड़ा हुआ था। ज़रूर वो जानकार है, ये शक पुलिस को है। लेकिन आगे जो है वो कार्यवाही का वो है सिलसिला। आप देखेंगे कि जो ये कॉलोनी है यहाँ पे भी सीसीटीवी लगे हैं। यहाँ के सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अभी हिमानी की लाश से उसके साथ क्या हुआ ये पता चला है। फॉरेंसिक टीम ने जब जांच की तो हिमानी के मुंह और नाक पर खून जमा हुआ था। शरीर नीला पड़ चुका था। हिमानी के शरीर की हड्डी भी टूटी मिली है। पुलिस को उसके कानों में छोटी छोटी 2 बालियां मिली है। जिस सूटकेस में उसका शव फेंका गया है उसका साइज करीब 2.5 गुना 1.5 फीट का बताया गया है। हिमानी की मां सविता ने दावा किया है कि 1 मार्च की सुबह 10:23 पर वो ऑनलाइन थी। हिमानी ने 9:52 पर मां को मैसेज भी किया था।
मैसेज भी अटपटा सा है। ज्ञाननाथ जी महाराज शिवानी। इसके बाद 9:56 पर एक मैसेज किया। इसमें लिखा है, थोड़ी देर में करूंगी, बाहर हूं। किस पे आपको शक जा रहा है? कब आपकी लास्ट हिमानी से बात हुई थी? मेरी लास्ट बात तो ये अभी गई थी दीदी, 24 को गई थी ना कुंभ में से आने के बाद। 23 को वो कुंभ से आई थी। 20 फरवरी की रात को गए थे मम्मा और वो, और 23 को वो आए थे। ठीक है, 24 को वहाँ से गई थी। ठीक है, वैसे मम्मा के पास फोन आता तो अगले दिन मेरी बात तो 2 दिन हो लिए थे, 2-3 दिन से नहीं हुई थी। वैसे मम्मी के पास फोन आ रहा होता तो मैं पूछ लेता, हाँ वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है। मैं ठीक है, वो गोल्फ में गया हुआ है या ग्राउंड में है, बाहर है। तो आपकी मतलब 2-3 दिन से हिमानी से बात आपकी नहीं हुई थी, लेकिन आपकी माँ की हुई थी। ऐसा नहीं है कि वो अगवा नहीं हुई? नहीं, हाँ मेरी मम्मी के सामने होती रहती थी। हिमानी की मां आरोप लगा रही है कि वो कांग्रेस के लिए 24 घंटे काम करती थी, लेकिन अब आशा हुड्डा उनका फोन नहीं उठा रही है, ना ही उनके परिवार से कोई मिलने आ रहा है। इसीलिए तो नाराज थे भी, मतलब अब तक किसी ने मेरे से ना बात की, ना कोई मेरे पास आया भी। मेरी बेटी जब रात के 2-2 बजे तक कर रही थी तो क्यों नहीं, जब मैं अपनी बेटी का सपोर्ट कर रही हूँ, वो जहाँ काम कर रही है तो उसके लिए मेरे को भी तो सपोर्ट चाहिए ना। और किस लिए नाराज थी मैं इसी सपोर्ट के लिए ही तो नाराज थी भैया। उन्होंने मेरे को यही आश्वासन दिलवाया कि हम न्याय दिलवाएंगे और न्याय मिलेगा। जब तक मतलब दोषी नहीं पकड़े जाएंगे हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, ना हम बॉडी एक्सेप्ट करेंगे। बता के आ रही हूँ कि मेरे लड़की का मेरे बिना किसी को बॉडी ना दी जाए, और मैं मतलब जब तक नहीं न्याय मिलेगा मैं बॉडी नहीं लूंगी। हिमानी नरवाल कांग्रेस की एक्टिव मेंबर थी। रोहतक जिले में एक्टिव कांग्रेसी के तौर पर जानी जाती थी। कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं। सोशल मीडिया पर वो लगातार एक्टिव थी। बताया जा रहा है कि हरियाणा निकाय चुनाव के लिए भी वो सक्रिय भूमिका अदा कर रही थी। हिमानी नरवाल ने वैश्य कॉलेज से MBA और लॉ की पढ़ाई की थी। सोशल मीडिया पर हिमानी काफी एक्टिव रहती थी और डिजिटल क्रिएटर के तौर पर काम कर रही थी। महिला कांग्रेस की सभी गतिविधियों में लगातार एक्टिव रहती थी। हिमानी निकाय चुनाव की तैयारियों में भी लगी हुई थी। 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वो शामिल हुई थी। राहुल गांधी के साथ कई फोटो सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा के साथ भी हिमानी नरवाल कई प्रोग्राम में मौजूद रही। उसने अपने 15 लाख रुपए जोड़ रखे थे, वो भी 2 इलेक्शन में लोगों को खिला दिए, सिर्फ मतलब वोट इकट्ठी करने के लिए अपने पास से। सरकार तो बड़ों की बनेगी, उसको तो जॉब देंगे या ना देंगे वो तो बाद की बात थी, नहीं बनी तो गई। एक बात और, अब इलेक्शन होने के बाद उसके LLB के पेपर थे, पेपर उसने 2-3 पेपर दिए। उसने सिर्फ कांग्रेस वालों से इतनी मदद मांगी थी, हुड्डा साहब के PA से, ये कि भी कॉलेज में एक बार ये बोल दो कि भी मेरी फीस के लिए मुझे मतलब पेपर में ना बैठने दे रहे, वो भी पेपर में बैठने दे, मैं फीस आगे जॉब की मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं दे दूंगी।